जिसको रंग पसंद नहीं है, जिसको रंग के लिए टॉलरेंस नहीं है, वो घर से निकलने से परहेज करे। इस देश में अगर हिंदू 18% होता तो क्या ये सेकुलर राष्ट्र रहता? दिक्कत तो उन तथाकथित लोगों को है जो सो कॉल्ड सेकुलरिज्म का नकाब ओढ़ के इस देश में बैठे हुए हैं और इस देश में अपनी राजनीति चमका रहे हैं। तो ये तो जो लोग दंगा राज वाले हैं, दंगा के आधार पर अपना सत्ता कायम करना चाहते हैं, इनको कैसे पता कि उस दिन जो है वो हिंदू मुसलमान एक साथ होली नहीं खोलते हैं? आप बताइए 1990 से 2005 के बीच में लालू जी के राज को, जिसको आप जंगल राज कहलवाती है भाजपा से, क्या प्रॉब्लम है ना? आप लोगों को एक खास किस्म की बीमारी हो गई है, आपको ये बीमारी पुरानी है। अब देखिए इस डिबेट में आरजेडी प्रवक्ता देखिए इसमें कैसी बातें कर रहा है। एक तरफ सरकार और पहले से अलर्ट हो रही है कि कोई दंगा ना भड़क जाए, कुछ ऐसी बात ना हो जाए कि जैसा कि पास्ट में देखा गया है बहुत सारी चीजें हो जाती है, उसको लेकर सरकार पहले अलर्ट है ताकि चीजें खराब ना हो। अगर सरकार अलर्ट है तो ये कह रहे हैं कि कैसे पता गवर्नमेंट को ये चीजें होने वाली है, अगर हो गया तो फिर यही कहेंगे सरकार क्या कर रही थी। और डिबेट करते करते ये इतने नीचे चले गए कि एंकर को भी कहना पड़ा कि आप लोगों को ऐसी बीमारी हो गई है, बीमारी का इलाज कहीं नहीं है। ऐसा क्यों कहा आप देखिए, देखोगे तो आपको लगेगा वाकई में सही बोला है। आप देखिए इस डिबेट को, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं। सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। चलिए शुरू करते हैं। अजय आलोक जी, अब नेता बताएंगे, विधायक बताएंगे कि कैसे त्योहार मनाना है। जिसको रंग पसंद नहीं है, जिसको रंग के लिए टॉलरेंस नहीं है, वो घर से निकलने से परहेज करे। इसका क्या मतलब है? ये मतलब ये क्या हम कर रहे हैं? ये मतलब एक विधायक ये क्यों कहेगा? ऐसा क्यों कहेंगे और किस अधिकार से कहेंगे? अजय आलोक जी, देखिए अंजना जी, आपको रंग बेचने से परहेज नहीं है, लेकिन रंग लगाने से परहेज है। बात करने के लिए सेकुलरिज्म के नाम पे आप गंगा जमुनी तहजीब ये वो लटर पटर आए वाए साए सब बोल दीजिएगा। तो जब गंगा जमुना तहजीब है तो गंगा जमुना तहजीब की तरह रहिए, और नहीं अगर तब भी परहेज है कि आपका धर्म का अपमान हो जाएगा, कोई रंग लगा दिया, कोई कुछ कर दिया, तो उस केस में घर में रहने में क्या बुराई है? वो एडवाइस भी आपको सही नहीं लग रही है। आपको सही क्या लग रहा है? जम्मू कश्मीर में रमजान में फैशन शो हो जाता है तो वो रमजान का, इस्लाम का अपमान, वो तमाम चीजें हो जाती हैं। तमाम मुस्लिम संगठन मिलकर उमर अब्दुल्ला को कोसना शुरू कर देते हैं, एक्शन लीजिए, ये नहीं होना चाहिए, पवित्रता हमारी सभ्यता, हमारी पवित्रता भंग होती है। तो हम होली न खेलें, हम रंग नहीं लगाएं, हम गुलाल नहीं लगाएं, ये बहुत अच्छा है। कभी कभी मुझे ये लगता है कि इस देश में अगर हिंदू 18% होता तो क्या ये सेकुलर राष्ट्र रहता? कभी सोचिएगा, आप लोग भी, आपके दर्शक भी सोचिए जरा। हम तो इतने टॉलरेंट हैं कि हम हर चीज बर्दाश्त करके, मुख्यमंत्री जी अब ये कह रहे हैं कि जुम्मा 52 बार साल में आता है, तो क्या गलत कह रहे हैं? क्या ये सच्चाई नहीं है? होली साल में एक ही बार आती है, दिवाली एक ही बार आती है, तो कभी दिवाली पे प्रदूषण का मामला उठा के सेकुलर और सो कॉल्ड एनवायरमेंटलिस्ट अपनी बात करने लगे, कभी रंग बेरंग किसी का भंग हो जाएगा, कि कभी जुम्मे की नमाज आ जाएगी। और जेडीयू ने कुछ गलत नहीं कहा है। जमा खान जो मंत्री हैं वो मेरे ही इलाके से आते हैं, मेरे ही जिला से आते हैं, उन्होंने ठीक कहा कि भाई गंगा जमुना की तहजीब है, रंग भी होगा, होली भी होगा, जुम्मे की नमाज भी होगी। दिक्कत कहां है? दिक्कत तो उन तथाकथित लोगों को है जो सो कॉल्ड सेकुलरिज्म का नकाब ओढ़ के इस देश में बैठे हुए हैं और इस देश में अपनी राजनीति चमका रहे हैं। ये सेकुलरिज्म का नकाब उतारना जरूरी है अंजना जी। तो सेक्युलरिज्म मुसलमान मुसलमान हाय मुसलमान हाय मुसलमान, आलोक जी, तो सेकुलरिज्म हो गया। सेक्युलरिज्म सूडो सेक्युलरिज्म को नहीं, और हिंदू की बात आप जब कीजिए तो वो कम्युनलिज्म हो गया। सुनिए, तो उसका दूसरा तरीका ये होगा कि हम बोलेंगे जिसको रंग से परहेज है वो घर पे रहे। मतलब ये तो फिर आप वही कर रहे हैं ना, जो अगर सामने वाला अगर ये धमकी दे कि आपको अगर हमारी यात्रा नहीं तो और क्या बोलेंगे कि अगर रंग से परहेज है तो घर में रहिए। जो लोग ये बोलते थे वही काम अगर दूसरी तरफ से होने लगे तो कहां पहुंचेगा? हमें ये बिल्कुल नहीं, हमें नहीं है। ना 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 ना, इसको दोनों को एक पैरेलल मत ड्रॉ कीजिए। हिंदुओं को कभी भी मुहर्रम की यात्रा से परहेज नहीं रहा। एक मुहर्रम की यात्रा बता दीजिए इस पूरे देश में जब मुहर्रम की यात्रा पे पथराव किया हो हिंदुओं ने, एक पूरे देश का बता रहा हूं, पिछले 70 साल का इतिहास निकाल के एक भी यात्रा बताइए जिसमें हिंदुओं ने पथराव किया हो, कभी नहीं। लेकिन 1000 यात्रा आप खुद याद कर लेंगी, रामनवमी की यात्रा हो, चाहे शोभा यात्रा हो, चाहे जुलूस हो, जिसमें मुसलमानों द्वारा पथराव किया गया। ये जानते हुए भी कि हम 82% है, वो 18% है। मैं तो वही कहता हूं, और हम सेकुलर देश हैं। क्यों है ये देश सेकुलर? इसीलिए बना हुआ है क्योंकि हिंदू यहां बहुतायत में है। नहीं तो हिंदू अगर यहां 18% रहता है ना तो रालिब चालिब गालिब हो चुका होता अभी तक। इस्लामिक देश तो खैर सबसे पहले बन जाते हैं। क्यों इसलिए सेकुलरिज्म का नकाब नहीं पहनना चाहिए। एक तो वो कह रहे हैं कि सेक्युलरिज्म का नकाब पहन के आप लोग ये सब करते हैं, दरअसल तुष्टीकरण की राजनीति अंदर ही अंदर करते हैं। लेकिन सवाल ये है
कि कानून व्यवस्था को भी संभालना होगा, क्योंकि ये सच है कि 2022 में भी एक ही दिन था, जुमे के ही दिन होली पड़ी थी, लेकिन इस बार रमजान के महीने में, जो कि 64 साल बाद आ रहा है। अगर एहतियातन इसकी वजह से संभल में जो सीओ हैं वो बोले कि जिसको रंग से परहेज है वो बाहर ना निकले, तो इसमें क्या गलत? देखिए, आपने अभी सुना ये सेकुलरिज्म वाले, सेकुलरिज्म संविधान और देश का पहचान है, लेकिन भाजपा ये मानने को तैयार नहीं है। जो लोग उसका पालन करते हैं उनको लोग तुष्टीकरण का नाम देते हैं। तो ये तो जो लोग दंगा राज वाले हैं, दंगा के आधार पर अपना सत्ता कायम करना चाहते हैं, लोगों को डराकर, धमकाकर, नफरत का बोल बोलकर जो लोग अपना शासन और सत्ता में रहना चाहते हैं, उनका चरित्र ही यही है। इनको कैसे पता कि उस दिन जो है वो हिंदू मुसलमान एक साथ होली नहीं खोलते हैं? इस देश में सालों से, दशकों से ये लोग खेल रहे हैं, इनको कैसे पता कि ये नहीं होगा? ये जानबूझकर समाज में फूट डालना, अमन चैन को सशंकित करना, ये इनके राज करने का तरीका है। इसमें कोई छुपी हुई बात नहीं है। जहां पे जो चीज नहीं भी होगा ना, वो लोग उस तरह का चीज निर्माण करने के लिए पूरा जी जान अपना देते हैं, और सब एक ही भाषा बोलते हैं। वो चाहे संघ प्रमुख हो, चाहे बाबा के नाम पे कोई हो, वो ये जानते हैं कि ये सेकुलर देश है और संविधान हर धर्म को यहाँ इजाजत देता है, फिर भी वो लोग कहते हैं कि हम हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं। ये बताइए, जानबूझकर भेद पैदा करना नहीं है तो क्या है? ये तो पूरा देश को मालूम है कि जहां से इनकी शुरुआत होती है वहां पे ही ये लोग दंगा फैलाते हैं। तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। और उनके पास ये लोग उनके पोस्टर बॉय है, चाहे गिरिराज सिंह हो, चाहे बचौल हो, चाहे ऐसे तमाम तरह के लोग भाजपा में हैं। विधायक इसीलिए बनाए जाते हैं। उनका असली काम विधायिका में अगर कोई बता दे कि इसके अलावा क्या करते हैं, उनको कोई नहीं बता पाएगा। वो केवल दिन रात इसी में लगे रहते हैं कि समाज में और धर्म के नाम पे कैसे बंटवारा पैदा किया जाए। विधायक तो जनता चुनती है ना, रहे। ये 80-20 और 80 नवल जी, विधायक तो जनता चुनती है, विधायक इसीलिए बनाया जाता है। दंगा फैलाने के लिए नहीं चुनती है। हाँ। नहीं, तो उस समय क्यों नहीं बोलते हैं? नहीं, विधायक जनता चुनती है, लेकिन विधायक को जो लोग बनाते हैं, जो लोग उनको टिकट देते हैं, वो जानते हैं कि वही काम करेंगे। आप बताइए ना कि जो लोग ये बात बोलते हैं, एक दिन थोड़े बोलते हैं, सालों भर बोलते रहते हैं। गिरिराज सिंह हिंदू स्वाभिमान यात्रा निकाल रहे हैं, कोई कुछ बोल रहा है, कोई कुछ बोल रहा है। जो काम है एक विधायिका के रूप में, उसमें उनकी कोई उनकी कंट्रीब्यूशन या योगदान नहीं है। लेकिन समाज को नफरत फैलाने में, समाज में नफरत फैलाने में आप देख लीजिए तो एक से एक नमूना मिलेंगे यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी में। इसलिए ये बात कही जा रही है कि जिस तरह से आप भेद पैदा करके इस देश को अशांति फैलाना चाहते हैं, वो भी धर्म के नाम पे, त्योहार के नाम पे, जो कि ये मालूम है सबको कि इस देश में हर तरह के पर्व एक साथ मनाए गए हैं, चाहे हिंदू मुसलमान कोई भी धर्म हो। अजय आलोक जी, एक जवाब आप इसका दे दीजिए, फिर मैं बाकी मेहमानों के पास जाऊंगी। वो कह रहे हैं कि आप लोग जानबूझकर ऐसे मुद्दों को सुलझा रहे हैं। ऐसा है ही नहीं, ऐसी कोई चिंता, कोई डर होना ही नहीं चाहिए। आप पहले डर फैलाते हैं और फिर कहते हैं उस पर लोगों को कि आप संभलिए, आप ये कीजिए, आप ये वो कीजिए। क्या डर है आपको? क्या हो जाएगा इस बार? 2023-2021 संभल में हिंदू प्रोसेशन के दौरान और होली के पहले के भी दौरान झड़पें हो गई थी, दंगों जैसी नौबत आ गई थी। 2010 से लेकर 2014 4 साल लगातार संभल में होली नहीं मनाने दिया गया, हिंदुओं को भगा दिया गया। क्यों नहीं जाके उस वक्त हिंदुओं के लिए आवाज उठाई आपने, नवल जी, आपकी पार्टी ने या समाजवादी पार्टी ने? सारे बैन हिंदुओं पे लगेंगे इस देश में। ये बुलडोजर वाला क्या कर रहा है? देश में माइनॉरिटी बन जाए, शिकार बने, जैसे आप 75 साल में कर रहे हैं। 10 से 14 में बुलडोजर वाला नहीं था। कौन सा शासक है? 10 से 14 में बुलडोजर वाला नहीं था आपके संविधान। 1990 से लेकर 2005 में बीच में नहीं। नवल जी प्लीज वेट फॉर योर टर्न, प्लीज। नहीं नवल जी हाथ उठाइए, मैं बोलने दूंगी। हाँ, पूरा कीजिए अजय आलोक। नवल जी, क्या डर है, क्या होगा? ये कह रहा हूं, मैं बस ये कह रहा हूं, ये बिजली सब पे गिरती है, ठीक है ना? सिर्फ मेरे पे नहीं गिरेगी, आप पे नहीं गिरेगी, सब पे गिरेगी। इसलिए गलत बोलना बंद कीजिए। यह हम जानते हैं कि मुस्लिम तुष्टीकरण का नंगा खेल इस देश में खेला गया है, ये कोई नई बात नहीं है, और इसीलिए मन बढ़ा है। और इसमें अगर कानून व्यवस्था को संभालने के लिए सीओ बोले, मुख्यमंत्री बोले, कोई भी बोले, गलत नहीं है। मैं कह रहा हूं आपको रंग बेचने में परहेज नहीं है, क्योंकि उससे आपकी दुकानदारी चल रही है। लेकिन अगर होली के दिन गलती से रंग लग गया तो उस पर आप हाय तौबा मचा देंगे, तो उससे अच्छा आप घर में बैठिए, उसमें क्या दिक्कत है? ये शांतिपूर्ण बात नहीं हुई और इसको मुद्दा बना दिया। और राबड़ी देवी ये कह रही है कि नरेंद्र मोदी का हिम्मत है तो पूरे मुसलमान को देश से बाहर निकाल के दिखाओ। जो देश, एक मिनट, इस राज्य में एक पूर्व मुख्यमंत्री रह चुकी नेता सदन है विपक्ष में, ये भाषा शोभा देता है कि नरेंद्र मोदी की हिम्मत है तो देश से मुसलमानों को बाहर निकाल के दिखाओ? अरे मतलब कहां की बातें, कहां से, मतलब ये विक्षिप्तों वाली बात हो गई ना। इसका जवाब दीजिए आप। क्या इस तरह की भाषा शोभा देती है कि सब पीएम को सीधा चैलेंज करना?
देखिए सवाल है कि महू में चैंपियंस ट्रॉफी के बाद जीत का जश्न के एक कुछ लोग निकले, उन पर पत्थरबाजी हो जाए नवल जी, तब तो आपको नहीं लगता कि ये बड़ा इशू है? अगर प्रिएम्प्ट करके प्रशासन सतर्क हो रहा है तो इसमें क्या गलत है? नहीं, आप कल्पना कीजिए ना कि चैंपियंस ट्रॉफी पर जश्न के मनाते हुए कुछ लोग गुजर रहे हैं, उन पर पत्थरबाजी हो जाए भारत के जीतने पर अपने ही देश में। ने पत्थर स्टोर करके रखा हुआ था। अंजना जी ये तो उस प्रदेश के मुख्यमंत्री को शर्म आनी चाहिए जो बुलडोजर जैसा राज चलाया, जिसको सुप्रीम कोर्ट ने खारिज किया। वैसा व्यक्ति एक शासन अमन नहीं कर सकता। इसका मतलब है कि कम्युनलाइज करके ही सत्ता हासिल किया है और सत्ता में बैठने का एकमात्र रास्ता कम्युनलाइज है। जो पुलिस प्रशासन दिन रात समाज में रहती है उसको ये नहीं मालूम है, ये कहना पड़ रहा है। जैसे कि बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री भाजपा से कहते थे कि एक खास समय में आप अपराधियों से अपील कर रहे थे कि इस समय में आपको अपराध नहीं करना चाहिए। ऐसे तो सत्ता में रहने वाले लोग हैं भारतीय जनता पार्टी के। आप बताइए 1990 से 2005 के बीच में लालू जी के राज को, जिसको आप जंगल राज कहलवाती है भाजपा से, एक भी दंगा हुआ वहां पे? जो राज चलाता है इसका क्या मतलब है नवल किशोर? कि जन प्यारा है, ये दिखाना पड़ेगा। नवल किशोर जरा इनकी आवाज कहलवाती है, नरसंहारों की लिस्ट लग गई, तो इसका मतलब कहवाते हैं? नहीं, आप क्योंकि सुन लीजिए, क्योंकि डिबेट होता है, दंगा राज पे आपने डिबेट किया, पूरा दंगा के आधार पे ये शासक बने। आपने जंगल नवल किशोर आपके साथ क्या प्रॉब्लम है ना, आप लोगों को एक खास किस्म की बीमारी हो गई है कि अगर आपकी पार्टी परफॉर्म अच्छा ना करे तब मीडिया की गलती, मतलब अगर आपकी पार्टी बेहतर ना कर पाए तब किसी और की गलती, कभी दूसरे की गलती, कभी तीसरी की गलती। सवाल ये नहीं है, सवाल ये है आप लगातार बोलते रहिए, आपको ये बीमारी पुरानी है। आप यहां पर बैठते हैं अपनी पार्टी के बिहाफ पर, लेकिन आपका एक ही काम है, आपकी एक ही इच्छा रहती है कि आपको 2 लाइन यहां पर ऐसा मिल जाए जिसको आप फेसबुक या सोशल मीडिया पर पोस्ट करें और कहें देखो आज मैंने क्या कहा। एग्जैक्टली बिल्कुल सही कहा अंजना ओम कश्यप ने कि आप लोगों को बीमारी हो गई है और बीमारी क्या है उसका पूरा एक्सप्लेनेशन इन्होंने डिबेट में दे दिया है। आपकी वीडियो पे क्या रहे हमें कमेंट बताइएगा। मिलेंगे जल्दी, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।